फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के डिमांड पे हम पार्टनरशिप चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 40 नंबर क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज बनाने हैं, फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करने हैं। तो जब डेप्रिसिएशन है तो ये लॉस हुआ और लॉस के लिए रीवैल्यूएशन को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू फिक्स असेट्स अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। अब आप यहाँ देखेंगे कि 1,50,000 दिया हुआ है फिक्स असेट्स, उसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 हुआ। डेबिटर दिया हुआ है 1,20,000, उसका 6% कैलकुलेट करेंगे तो 7,200 होगा। दोनों को ऐड करके हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में मेंटेन करते हैं तो 22,200 हुआ। नेक्स्ट कह रहा है एडजस्टमेंट, स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000। 1,90,000 स्टॉक की वैल्यू है, बट बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओनली 1,40,000। हेयर स्टॉक इंक्रीज बाई 50,000। सो स्टॉक मेंटेन इन डेबिट साइड and creditor rupees 3,700 became unclaimed. It means आपको क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना है तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई। लायबिलिटी डिक्रीज होना भी प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, इसलिए हम क्रेडिटर को भी यहाँ डेबिट करेंगे और टू रीवैल्यूएशन करेंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कहा नहीं है बनाने के लिए, आप चाहें तो बना भी सकते हैं और बनाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत ही मिनिमम आइटम दिया हुआ है तो 53,700 से 22,200 हम माइनस कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि 31,500 प्रॉफिट हुआ। तो रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ उसको हम सीधे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और उसके लिए जर्नल एंट्री बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। 31,500 को 4/3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा 18,000 और 13,500 आएगा। अब रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन है कि पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स, हाउएवर दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। वो रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज भी हुआ है। तो आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमने एक्स में गेन या सेक्रीफाइस लिखा है, एक्स यहाँ गेन कर रहा है। जब दो ही पार्टनर हैं, एक गेन करेगा तो ऑब्वियसली सेकंड जो होगा, नेक्स्ट जो होगा वो सेक्रीफाइस करेगा। तो एक्स गेन किया, वाई सेक्रीफाइस किया। एक्स कितना गेन किया, तो 42,000 आपका रिजर्व है, उसका 2/21 कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 होगा। तो x जितना गेन करेगा उतना ही y सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि टू मेंबर्स हैं। अब गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं तो x कैपिटल अकाउंट DR टू y कैपिटल अकाउंट हो गया 4,000। ओके, अब नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए आपने बाई बैलेंस BD किया 2,40,000, 1,20,000। उसके बाद आप आ गए रीवैल्यूएशन पे। रीवैल्यूएशन को आप ट्रांसफर करेंगे तो रीवैल्यूएशन जो है चला गया क्रेडिट साइड में और 18,000 और 13,500। अब आएंगे यहाँ पर एक्स डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे Y कैपिटल, X कॉलम में अमाउंट, और Y क्रेडिट है तो लिखेंगे X कैपिटल और Y कॉलम में अमाउंट। दोनों को एडजस्ट करेंगे तो बैलेंस CD क्या आया, X का 2,54,000 और Y का 1,37,000। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना। अब आपको क्या बनाना है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। आइए देखते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हम देखते हैं तो बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी साइड आइए, कैपिटल 2,54,000 X का और Y का 1,37,500, इसमें 3,91,500 हो गया। क्रेडिटर्स में 3,700 अनक्लेम्ड है, इसलिए 28,000 से 3,700 को माइनस करेंगे
24,300, रिजर्व डिस्टर्ब नहीं करना है रिजर्व को तो 42,000। अब आएंगे असेट साइड में कैश 20,000, सन्ड्री डेब्टर्स 1,20,000 माइनस 7,200 जो हमने प्रोविजन किया है बैड डेप्ट के लिए, डाउटफुल डेप्ट के लिए, माइनस करने के बाद 1,12,800, स्टॉक 1,90,000 जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसको लिखेंगे, फिक्स असेस 1,50,000 हुआ और 15,000 हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो 1,35,000 हुआ। दोनों को ऐड करिए तो 4,57,800, 4,57,800। तो इस तरीके से 40 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है, यानी सिंगल एंट्री बनाना है। तो सिंगल एंट्री बनाने के लिए जितने भी आइटम्स हैं उसको एडजस्ट करना होता है। कैसे एडजस्ट करेंगे आइए देखते हैं। पहले तो आप गुडविल का वैल्यूएशन कर लीजिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। फर्स्ट ईयर में ही लॉस है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है। तो आप 80,000, 60,000, 48,000 को ऐड करेंगे, 20,000 को लेस करेंगे, टोटल आएगा 1,68,000। उसमें 4 ईयर से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड किए? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 ईयर दिया है ना, तो जितने भी नंबर्स ऑफ ईयर होते हैं उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो 1,68,000 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 42,000 हुआ। अब गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 2 है। एवरेज प्रॉफिट 42,000, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो गया? 84,000। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, सिंगल एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। वर्किंग नोट कर लेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया 84,000 रुपीज। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट सेपरेट बना के और तब इसमें प्रॉफिट और लॉस सिंगल दिखा देते हैं। हमने क्या किया है, जो प्रॉफिटेबल आइटम है उसको ऐड कर दिया है और जो लॉस वाले आइटम है उसको माइनस कर दिया है। प्रॉफिट से लॉस को माइनस कीजिएगा, अगर प्रॉफिट एक्सेस होगा तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, लॉस एक्सेस हो गया तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट सेपरेट बनाकर भी इसे दिखा सकते हैं और बिना बनाए इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। आप अगर इस तरीके से दिखाएंगे तो हमारे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो काम आपको नहीं कहा जा रहा है वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल एंट्री में, वर्किंग में, तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक एप्रिसिएटेड है 36,000, क्रेडिटर डिक्रीज है 9,000, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है उसको भी ऐड कर लेंगे। माइनस के 2 ही आइटम है, फिक्स असेस पर डेप्रिसिएशन है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 2,000 है। टोटल को ऐड करेंगे तो आएगा 1,47,000। यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट लॉस है वो कैपिटल में एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है इंडिविजुअली आइटम पे नहीं पड़ता है। अब आप पार्टनर्स के प्रॉफिट गेन और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन कर लीजिए। गेन और सेक्रीफाइस जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तब आप कैलकुलेट कीजिए कि हाउ अमाउंट गेन बाय एल। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर कितना है? 1,47,000। तो एल गेन 1,47,000 इंटू 5/21, 35,000 गेन हुआ। एम सेक्रीफाइस किया 7,000, एन सेक्रीफाइस किया 28,000। तो आप जानते हैं गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, एम कैपिटल अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी, कैपिटल का बैलेंस जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा नहीं गया है। अब सीधी सी बात है कि एल अगर डेबिट हुआ है तो एल का कैपिटल माइनस होगा, डेबिट का लॉस होगा, नहीं तो एक्सपेंसेज होगा। तो एल को माइनस कर दिया कितना से? 35,000 से।
2 लाख माइनस 35 165। एम गेन किया है तो उतना से प्लस कर देंगे, 1 लाख प्लस 7000 यानी 1,07,000। एन गेन किया है तो 80,000 प्लस 28,000 मीन्स 1,08,000। तो कैपिटल का भी बैलेंस हमें मिल गया। अब रिवाइज बैलेंस शीट पे आते हैं। तो रिवाइज बैलेंस शीट बहुत ही आसान होता है सिंगल एंट्री में। कैसे? जो कैपिटल है उसको लिख दीजिए, बाकी आइटम को सेम जैसे है वैसे नोट कर दीजिए, कहीं कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सारे चेंजिंग जो हैं कैपिटल में एडजस्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, कैपिटल है LMN, तो इतना हुआ LMN का 3,80,000, क्रेडिटर्स 58,000, रिजर्व 42,000, तो 4,80,000। फिर कैश देखेंगे 8,000, डेब्टर 72,000, स्टॉक 1,80,000, फिक्स एसेट्स 2,20,000, इसको ऐड करेंगे 4,80,000। हमारा बैलेंस शीट टैली कर गया, यानी हमारा सॉल्यूशन जो है सही है। तो इस तरीके से हमारा 42 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए 44 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर में भी कुछ कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया है और कुछ के लिए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की बात हो रही है। तो जब आपके बुक में कहा जाए कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये भी कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि प्रिपेयर पार्टनर्स डिसाइड टू जनरल रिजर्व इज टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वेयर एज रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, यानी इसको एडजस्ट करना है, सिंगल एंट्री में एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको कितना अमाउंट एडजस्ट करना है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑलरेडी दिया हुआ है 60,000, हमने लिख दिया। उसके बाद लैंड इंक्रीज किया 1 लाख, स्टॉक इंक्रीज किया 15,000, बिल्डिंग डिक्रीज किया 4,000, प्लांट डिक्रीज किया 8,000, और क्रेडिटर प्लस होगा क्योंकि ये अनक्लेम्ड हो गया है, इसके ऊपर क्लेम नहीं है। जब इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो 1,65,000 टोटल हो रहा है, जिसको हमें एडजस्ट करना है। ओके, तो आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लीजिए। आपका वर्किंग नोट यही पहले हो जाना चाहिए, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, जब आपको एडजस्ट करने की बात है। तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो अंशु जो है 115 सेक्रीफाइस कर रही है 1/15, अंजू सेक्रीफाइस कर रही है 1/15, और अनुपमा गेन कर रही है 2/15। तो आप निकाल लीजिए कि टोटल सेक्रीफाइस क्या हो रहा है टोटल अमाउंट का। तो अंशु और अंजू दोनों का सेक्रीफाइस सेम है, तो हम एक ही जगह लिख दिए हैं, अंशु एंड अंजू सेक्रीफाइस 1,65,000 इंटू 1/15, इट मीन्स 11,000 ईच हो गया। अनुपमा गेन कर रही है 22,000, तो आप जानते हैं गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है, इसलिए अनुपमा अकाउंट DR, अनुपमा कैपिटल अकाउंट DR टू अंशु कैपिटल अकाउंट टू अंजू कैपिटल अकाउंट 22,000, 11,000, 11,000। जनरल रिजर्व को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसलिए हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ओल्ड रेशियो में। उसके बाद हम आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD 240, 2 लाख 160, जनरल रिजर्व में 92,200, 92,200, 96,000। अब अनुपमा यहाँ पर डेबिट है, तो यहाँ पर अंशु कैपिटल अकाउंट, अंजू कैपिटल अकाउंट अनुपमा अकाउंट में चला गया, और ये दोनों क्रेडिट है, तो अनुपमा कैपिटल अकाउंट दोनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। अब एडजस्ट कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस CD आ गया 2,70,200, 2,30,200, 1,47,600, जो हमारा कैपिटल गिवन है आंसर में। अब इसका रिवाइज्ड वैल्यू बनाना है बैलेंस शीट, तो आइए देखते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बनेगा। बैलेंस शीट देखते हैं, रिवाइज्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल साइड में आते हैं। अंशु का कैपिटल दिया हुआ है 2,70,200, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अंजू का 2,30,200 और अनुपमा का 1,47,600। टोटल को एडजस्ट किया 6,48,000 हुआ। क्रेडिटर्स नोट करेंगे 65,000, बिल्स पेबल 7,000, ऐड करेंगे
टोटल हो गया 7,20,000। एक बात याद रखिएगा, चूंकि असेस और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन को एडजस्ट नहीं करना है, बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करना है, तो एज इट इज इसको नोट कर देना है। कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा और बुक में रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाएगा, तब जहां इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेंगे, अदरवाइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे। सीधे सीधे कहा गया है कि बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो याद रखिएगा, सिंगल एंट्री के टाइम में बुक असेट्स में या लायबिलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल में प्लस माइनस होगा। ओके, तो लैंड जितना दिया है नोट करते जाइए, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेब्टर, कैश, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है नोट करेंगे, ऐड करेंगे, 7,20,000 हुआ। तो इस तरीके से आपका 44 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज हम लोग इस वीडियो में 40, 42 और 44 3 क्वेश्चन को दिए हैं। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। इसी तरीके से अब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे तो उसके क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को गैप करके हम जो टफ क्वेश्चन होगा उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।